नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति तथा भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत आज की जो श्रृंखला है वह मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में हम लोग लेकर आए हैं और इस मंदिर स्थापत्य की श्रृंखला में पंचायतन शैली के मंदिर, तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पंचायतन शैली के मंदिर क्या होते हैं। ये काफ़ी जो है वह प्रसिद्ध शैली जो है वह रही है पंचायतन शैली। होते क्या है हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है कि पंचायतन शैली जो है वह एक मंदिर निर्माण की ही शैली है, जैसा कि मैंने जो है वह कहा भी। और इसमें क्या होता है कि आयताकार चबूतरे, यानी जो है वह जो मंदिर जो है वह जिस चबूतरे पे होता है उस वो नॉर्मली आयताकार जो है वह शेप में होता है नॉर्मली, जिसे हम लोग जगाती का नाम भी देते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, प्लेटफॉर्म को जगाती कहते हैं। तो जगाती के ऊपर मुख्य मंदिर जो केंद्रीय भाग में होता है और साथ साथ जो है वह 4 छोटे सहायक मंदिर जो है वह होते हैं उसके, जो उसके जगाती के कोने वाले हिस्से में यानी कॉर्नर वाले हिस्से में स्थित होते हैं। और इसी जो है वह कारण इसका नाम पंचायतन जो है वह मंदिर निर्माण शैली है। यानी 4 जो है वह कोने वाले भाग में और एक केंद्रीय हिस्से में जो है वह होते हैं, इसी को हम लोग पंचायतन शैली कहते हैं। तो आइए देखिए, एक जो है वह हम लोग सामान्य रूपरेखा दे रहे हैं। ये एक मैंने जो एक डायग्राम लिया है, डायग्राम जो है वह कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का है और इस कंदरिया महादेव मंदिर जो एक पंचायतन शैली का मंदिर है उसके अंदर जो है वह हम लोग देख रहे हैं। तो ये मुख्य मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है। तो ये मुख्य मंदिर जो है वह केंद्रीय भाग में है और इसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, जो कॉर्नर है इस मंदिर का, जो कॉर्नर है ये, इस कॉर्नर वाले हिस्से में जो है वह 4 मंदिर जो है वह बने हुए हैं जिसे सहायक मंदिर कहा जाए। तो जो है वह कुल संख्या कितनी होगी? 5। इसी को हम लोग ने कहा पंचायतन शैली। आगे देखते हैं। अब इस पंचायतन शैली का एक जो है वह उदाहरण हम लोग देखें तो भुवनेश्वर में एक मंदिर है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मेश्वर मंदिर। तो देखिए ये जो है वह मुख्य मंदिर है और इस मुख्य मंदिर के पास ये एक जो है वह कॉर्नर का मंदिर, ये तो मुख्य मंदिर हो गया। ये 2 कॉर्नर का दूसरा कॉर्नर का मंदिर, इसके बाद देखिएगा ये पृष्ठ पे तीसरा जो है वह कॉर्नर का मंदिर है और यहाँ पृष्ठ पर चौथा कॉर्नर का मंदिर है। तो ये 4 और ये 5वां जो इसे हम मुख्य मंदिर कह रहे हैं। तो ये इसका उदाहरण भी है और इसी को हम लोग पंचायतन शैली के मंदिर कहते हैं। अब देखिए पंचायतन शैली के मंदिर के प्रमुख, अगर भारत में जो है वह देखा जाए प्रमुख उदाहरण में, तो सबसे पहला जिसे हम कहते हैं वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ का दशावतार जो उत्तर प्रदेश में है और यह दरअसल पंचायतन शैली का कहा जाए तो प्राचीनतम मंदिर का उदाहरण जो है वह, यानी इससे पहले पंचायतन शैली के मंदिर नहीं जो है वह बने। इसके अलावा गोंदेश्वर मंदिर जो सिन्नर महाराष्ट्र में है, इसके बाद उदयपुर में जगदीश मंदिर, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये हमने कुछ उदाहरण लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि पंचायतन शैली के इतने ही मंदिर हैं, पंचायतन शैली के और भी मंदिर हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण को लिया है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में भी जो है वह ऐसे ही पंचायत, जो उदाहरण है उसमें से एक नया उदाहरण मैं ले रहा हूं। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिला है और इस श्रीकाकुलम जिले में जो है वह आरसावल्ली मंदिर है और आरसावल्ली मंदिर भी जो है इसका एक बेहतरीन उदाहरण जो है वह माना जाता है। तो दरअसल इसमें क्या है कि जो मुख्य मंदिर है वह देव आदित्य को समर्पित है। जो मुख्य मंदिर यानी केंद्रीय भाग वाला जो मंदिर है वो देव आदित्य को समर्पित है, जबकि जो सहायक मंदिर है उनमें जो है वह एक है भगवान गणेश को, एक है भगवान शिव को, एक जो है वह देवी पार्वती को और एक भगवान विष्णु को, यानी 4 जो है वह अन्य देवताओं को समर्पित है। और मुख्य मंदिर जो देव आदित्य का मतलब है सूर्य, तो सूर्य को समर्पित है और बाकी जो है वह 4 अन्य जो है वह मंदिर जो है इसमें स्थापित किए गए हैं। अब देखिए ये तो उदाहरण की बात हमने की। अब हम लोग आते हैं कि पंचायतन जो शब्द है ये संस्कृत के शब्द से जो है वह आता है, जिसमें पंच और आयतन इन दोनों को जो है वह जोड़कर जो है वह बना गया पंचायतन। तो पंचायतन, पंच का अर्थ है 5 और आयतन जो है वह को जो है वह यहां पर वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में नहीं है, दरअसल कंटेनिंग के कंटेक्स्ट में है।
तो कंटेनिंग का कंटेक्स्ट क्या है, तो इसका मतलब है सम्मिलित करते हुए। तो इसका मतलब है 5 जो है वह को सम्मिलित करते हुए, इसी को हम लोगों ने कहा पंचायतन, संस्कृत के शब्द से डिराइव होता है। और जैसा कि हमने परिभाषा में भी देखी थी, इसी कारण इसे पंचायतन शैली का मंदिर भी जो है वह कहा जाता है। अब सामान्य रूप से जो है वह देखा जाए, जितने भी हिंदू मंदिर होते हैं, तो हिंदू मंदिर का जो निर्माण होता है उसका अक्ष जो होता है वो पूर्व पश्चिम दिशा पर जो है वह इसका अक्ष होता है। और अगर पूर्व पश्चिम दिशा पर इसका अक्ष होता है तो मुख्य मंदिर जो है वह उसके इसी दिशा में होते हैं, यानी इसी दिशा में का मतलब है पूर्व पश्चिम दिशा में। और जो है अन्य सहायक मंदिर जो होंगे कॉर्नर पे, वह कौन होंगे, उत्तर पूर्व दिशा पे, दक्षिण पूर्व दिशा पर, दक्षिण पश्चिम दिशा पर और उत्तर पश्चिम दिशा पर। इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझा जा सकता है। तो देखिए क्या है कि एक जो है वह एक ये जिसे हम कह रहे हैं जगाती या जो है वह अधिष्ठान जगाती या जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा, और इसके केंद्रीय भाग में जो है वह प्रमुख मंदिर जो है वह बना हुआ है, ये मुख्य मंदिर। और इस मुख्य मंदिर की जो दिशा है वह किधर है, तो पूर्व पश्चिम। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो है वह पूर्व दिशा में जो है वह ये है, और ये जो है वह पश्चिम दिशा जो है वह है। तो ये पूर्व दिशा अगर है तो ये जो है वह पश्चिम, तो ये जो है वह क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो 4 कॉर्नर, अब जो है वह देखिए, ये जो कॉर्नर है ये नॉर्थ वेस्ट, ये कॉर्नर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट। ये जो कॉर्नर आ गया ये क्या आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये जो कॉर्नर आया ये क्या आ गया, तो साउथ ईस्ट। और ये जो कॉर्नर आ गया ये साउथ वेस्ट। तो 4 कॉर्नर। तो देखिए हमने जो है वह यहां पर जो है वह बात की उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। यही जो है वह यहाँ 4 जो है वह मंदिर दिख रहे हैं, जो सहायक मंदिर के रूप में 4 अलग अलग कॉर्नर पर मंदिर दिख रहे हैं। और मुख्य मंदिर का जो एक्सिस होता है वह ईस्ट टू वेस्ट ही जो है वह नॉर्मली हिंदू मंदिर का होता है। क्यों, क्योंकि सुबह की जो सूर्य की किरण होती है वह पूर्व दिशा से निकलती है, और इसी को जो है वह ज्यादा शुभ माना गया है। अब देखिए पंचायतन मंदिर निर्माण शैली जो है वह कब से प्रारंभ हुई, तो कहा जा सकता है कि यह गुप्त काल से प्रारंभ हुई, और गुप्त शासकों ने जो है वह इसे प्रारंभ किया। और इसी कारण हम लोग देखें तो दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का है वह इसका प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, क्योंकि यह भी जो है वह गुप्त वंश का ही जो है वह मंदिर है। अब मुद्दा है कि ऐसे मंदिर का जो निर्माण होता था तो का क्या उद्देश्य थे, यानी ऐसे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो 2 उद्देश्य जो है वह मूल रूप से थे। एक पहला कि मंदिर जो परिसर है उसको भव्यता देना, यानी देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी जो है वह मंदिर में अगर केवल मुख्य मंदिर है तो ये 4 कॉर्नर के जो मंदिर हैं वह क्या कर रहे हैं, उसको उस मंदिर को भव्यता प्रदान करते हैं। तो ये भव्यता प्रदान करना। दूसरा जो है कि मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं को समायोजित कर लेना, क्योंकि जैसे देखिए क्या है कि ये मुख्य मंदिर है, किसी गर्भगृह किसी एक देवी या एक देवता को समर्पित होगा। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर बहुदेववाद है, तो इसमें कई जो है वह अन्य देवी देवताओं को भी मान्यता है। तो हर एक के जो है वह, हर एक का जो है वह, कोई जो है वह भगवान शिव को पूजता है, कोई भगवान विष्णु को, कोई देवी पार्वती को, कोई देवी दुर्गा को, कोई जो है वह लक्ष्मी को। तो ऐसी स्थिति में कोई गणेश जी को, तो ऐसी स्थिति में हर एक को जो है वह उसकी मान्यता के अनुरूप जो है वहां प्रमुख देवी देवताओं की उपस्थिति होनी चाहिए। तो अन्य देवी देवताओं को इन मंदिरों में क्या किया जाता था, समायोजित कर लिया जाता था, जिससे मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ जो है वह ज्यादा जो है वह होती थी। तो ये 2 प्रधान उद्देश्य थे, एक मंदिर परिसर को भव्यता देना और दूसरा जो है वह मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं को समायोजित कर लेना। अब वर्तमान समय में भी जो कई मंदिर जो है वह बन रहे हैं उसमें भी जो है वह इस शैली का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो उद्देश्य हैं ये उद्देश्य जो है वह आज भी बने हुए हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण को भी देखें, जैसे जो है ये दशावतार मंदिर है, तो दशावतार मंदिर का एक जो है एरियल व्यू है। अब यहाँ पर ये जो मुख्य मंदिर है, ये मुख्य मंदिर जो है वह ये है जो भगवान विष्णु को समर्पित था, और यहाँ पर जो है वह इसके पंचायतन शैली के इस जो 4 कॉर्नर है ना, इस 4 कॉर्नर पर इसका पृष्ठ पीछे इस 4 कॉर्नर पर जो है वो बने हुए हैं मंदिर जो है। इसी प्रकार जो है वह यही दशावतार मंदिर जो है वह दशावतार मंदिर, और इसकी जो है वह यहाँ पर इस कॉर्नर पर 4 कॉर्नर पर जो है वह बने हुए हैं पंचायतन शैली के मंदिर। इसी प्रकार जो है वह यहाँ
जो है वह हम लोग देखें तो ये जो है वह लक्ष्मण मंदिर है जो खजुराहो का, तो ये मुख्य मंदिर जो है वह है। और यहाँ पर जो है वह ये देखिए ये पंचायतन शैली के अन्य मंदिर जो है वह बने हुए हैं। इसी प्रकार ये जो है वह हम लोग देख रहे हैं कंदरिया महादेव मंदिर, जो अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर जो है वह रहा है। तो ये कंदरिया महादेव को जो है वह समर्पित यह जो है वह मुख्य मंदिर, और जो अन्य जो है वह जो अन्य मंदिर है वो देखिए 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 मंदिर जो है वह हमें देखने को मिलता है। तो कंदरिया महादेव मंदिर भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है पंचायतन शैली का। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।